आप देख रहे हैं TNB। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के मोहम्मद वहीजु सरकार के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मालदीव के मुख्य विपक्षी पार्टी ने सरकार को चारों ओर से घेर लिया है। विपक्षी MDP पार्टी के सांसद मिकेल अहमद नसीम ने इस पूरे घटनाक्रम पर विदेश मंत्री से जवाब मांगने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में PM मोदी पर टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को पद से हटाने की भी मांग की है। साथ ही इस पूरी घटना को लेकर वहीजु सरकार औपचारिक तौर पर माफी मांगे। इस पूरे मामले पर मिकेल से बातचीत का ब्यौरा दिया गया है। सवाल ये था कि आपने संसद में जो प्रस्ताव पेश किया है उसके जरिए सरकार से आपकी क्या मांग है। तब मैंने स्पीकर से अनुरोध किया कि वे विदेश मंत्री को संसद में तलब करें, जहां हम उनसे पूछ सके कि इस पूरे मामले पर सरकार ने अभी तक औपचारिक माफी क्यों नहीं मांगी है। दूसरा, अभी तक उन डिप्टी मंत्रियों को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है जो इस पूरे मामले में शामिल थे। हम संसद में विदेश मंत्री से ये सवाल पूछेंगे। मैंने साथ ही उन तीनों मंत्रियों को भी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष बुलाने का अनुरोध किया है। मुझे लगता है कि दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार की ओर से इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। हम मालदीव के लोग एक अधिक स्पष्ट जवाब चाहते हैं। आखिर सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए क्या करेगी। PM मोदी पर टिप्पणी करने के लिए मालदीव के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन उन्हें टर्मिनेट नहीं किया गया। ऐसे में विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि क्या मंत्रियों का टर्मिनेशन होगा। आपको क्या लगता है? जवाब था, हम बहुत निराश हैं कि सरकार भारत के साथ हमारे सदियों पुराने संबंधों को तवज्जो देने के बजाय इन मंत्रियों के साथ अपनी घनिष्ठता को महत्व दे रही है। मुझे लगता है कि इन मंत्रियों की मौजूदा सरकार के साथ जो भी साझेदारी है वह अन्य संबंधों की तुलना में भारी पड़ी है। एक राष्ट्र होने के नाते दुनिया भर में अच्छा अंतर्राष्ट्रीय रुख अख्तियार करने और राजनयिक संबंध बनाए रखने के लिए हमें इन कदमों को उठाना बहुत जरूरी है। सवाल ये भी पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा घटनाक्रमों से भारत और मालदीव के बीच टूरिज्म और कारोबार पर प्रभाव पड़ेगा। सवाल का जवाब था, हमने बीते 72 घंटों में हजारों बुकिंग को कैंसिल होते देखा। मेरे सूत्रों के मुताबिक एक रिसोर्ट में शादी होने वाली थी। शादी के लिए उस रिसोर्ट को लगभग $10 लाख में बुक किया गया था, लेकिन उसे भी कैंसिल कर दिया गया। मुझे लगता है कि इससे एक राष्ट्र के तौर पर हमें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम बहुत हद तक टूरिज्म पर निर्भर हैं। हमें किसी देश पर इस तरह निशाना नहीं साधना चाहिए। यह अस्वीकार्य है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच इस पूरे राजनयिक विवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, एक औपचारिक माफी, और आरोपी मंत्रियों को पद से हटाना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।